अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस किंगडम मुनैरा। स्टूडेंट्स, आज जो हम किंगडम पढ़ने जा रहे हैं, किंगडम मुनैरा, उसका ताल्लुक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से है। किंगडम मुनैरा स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस तरह से हम तक पहुंचा या किस तरह वजूद में आया। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था। एक दफ़ा दोबारा से मैं आप लोगों को वो सब कुछ याद दिलाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन कौन से किंगडम्स इंक्लूड हैं और अब जो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मौजूद है वो अपनी किस फॉर्म में मौजूद है। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि एक साइंटिस्ट था ई कैटन। इसने इंट्रोड्यूस कराई 2 टर्म्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक टर्म यूज़ हुई बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि प्रोकैरियोट्स थे, यानी ऐसे सेल से बने हुए थे जो कि प्रोकैरियोटिक थे। मतलब वो सेल्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और इनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल भी मौजूद नहीं होते। और दूसरी टर्म यूकैरियोटिक की थी, जिनमें वो ऑर्गेनिजम्स रखे गए जैसे कि प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि यूकैरियोटिक सेल से बने थे। और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं ये भी आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है और इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में ही मौजूद होता है। इसी तरह इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होती हैं। तो ई कैटन ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म्स इंट्रोड्यूस कराई और हमें अब पता चल गया कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। और हमने इस बेस पर ही मज़ीद क्लासिफिकेशन की ऑर्गेनिजम्स की 3 किंगडम से हम ले आए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, 1967 में रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया और अब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं 5 किंगडम्स में। और किस बेस पर, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि रॉबर्ट विटेकर ने 2 बेसिस पर क्लासिफिकेशन की इन ऑर्गेनिजम्स। और वो बेसिस क्या थी? एक तो थी उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी थी उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, यानी एक सेल से बने हुए हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूकैरियोटिक हैं और यूनिसेलुलर हैं। मतलब यूकैरियोटिक ऐसे सेल्स से बने हुए हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, मगर वो एक सेल से बने हुए हैं, मतलब यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हैं। और कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हैं, मतलब वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं और उनके सेल्स यूकैरियोटिक हैं, मतलब ऐसे सेल्स हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। और जो दूसरी बेस थी वो क्या थी? वो ये थी कि ये ऑर्गेनिजम्स अपना फूड किस तरह ऑब्टेन करते हैं। क्या ये फोटोसिंथेटिक है, मतलब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस से, या फिर ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है जैसे कि फंजाई जो कि अपना फूड किसी भी सरफेस पे ग्रो करके उस सरफेस से अपने फूड को या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। या फिर ये सिंपल हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यानी ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और ये
इंजेस्ट करते हैं, यानी ये इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स है, मतलब ये अपना फूड एब्जॉर्ब नहीं कर रहे बल्कि खा रहे हैं थ्रू माउथ। इस तरह हमने इन बेसिस पर, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर, रॉबर्ट विटेकर ने इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया 5 किंगडम्स में। लेकिन 1988 में 2 साइंटिस्ट, जिनमें से एक मार्गुलस और दूसरा शेवॉर्ट्स, इन दोनों ने इन किंगडम्स में, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशंस इंट्रोड्यूस कराई। और इनका ख्याल ये था कि हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और जेनेटिक बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स की। यानी इन्होंने कहा कि हम ऑर्गेनिज्म को सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर ही क्यों क्लासिफाई करें, हम इनकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन देखकर इनकी क्लासिफिकेशन क्यों नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने इंट्रोड्यूस की कुछ चेंजेस इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो हमारे पास मार्गुलस और शेवॉर्ट्स का है इन मॉडिफाइड फॉर्म। सबसे पहले जो हम आज पढ़ेंगे वो है किंगडम मुनेरा। किंगडम मुनेरा ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं। स्टूडेंट्स, आप अपने जहन पे जोर डालें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हमने बहुत बार पढ़े हैं और मैं बार बार अपने लेक्चर्स में ये टर्म यूज़ कर रही हूँ और आपको बार बार बता भी रही हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। तो यकीनन आपको याद आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और इनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना होने के साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद नहीं होती। तो यकीनन आपको ये बात याद आ गई होगी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो किंगडम मुनेरा में प्रोकैरियोट्स शामिल थे, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक थे वो हमने रखे किंगडम मुनेरा में। इसी तरह वो ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर थे, ये कैरेक्टरिस्टिक भी किंगडम मुनेरा में ही फिट हुई। मतलब जैसे कि हम ये देखते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से मिलकर बने हुए हैं वो भी रखे गए किंगडम मुनेरा में, लेकिन साथ साथ उनका प्रोकैरियोटिक होना भी ज़रूरी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स किंगडम मुनेरा में रखे गए। लेकिन ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि हम देखते हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में, चेन्स की फॉर्म में या फिर कॉलोनीज़ की फॉर्म में। अगर हम चेन्स, क्लस्टर्स और कॉलोनीज़ की एग्जांपल लें तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो एक सेल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अगर यही बैक्टीरिया कॉलोनीज़ की फॉर्म में, ये यूनिसेलुलर बैक्टीरिया यानी ज़्यादा हमारे पास बैक्टीरिया हो, तो ये यूनिसेलुलर बैक्टीरिया कॉलोनीज़ की फॉर्म में एक जगह पर इकट्ठे होकर रहें तो हम ये कहेंगे कि ये बैक्टीरिया कॉलोनीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसी तरह अगर ये बहुत बड़ा ग्रुप बनाए लेकिन ये ग्रुप एक कॉलोनी की फॉर्म में ना हो बल्कि थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से ये सेल्स जो है वो दूर दूर प्रेजेंट हो लेकिन एक झुरमट की फॉर्म में हो, तो हम ये कहेंगे कि ये बैक्टीरिया के यूनिसेलुलर सेल्स जो हैं ये क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। और अगर यही यूनिसेलुलर सेल्स बैक्टीरिया के एक चेन बनाएं तो हम क्या कहेंगे कि ये चेन की फॉर्म में बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसी तरह हमने ये भी नोट किया कि किंगडम मुनेरा में वो ऑर्गेनिजम्स शामिल थे जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की कुछ फॉर्म्स या कुछ बैक्टीरिया की टाइप्स ऐसी हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती हैं, जो कि
क्या हैं, फोटोसिंथेटिक हैं या ऑटोट्रॉफिक हैं। क्योंकि बैक्टीरिया के सेल्स में मौजूद होता है क्लोरोफिल, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और ये अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर यानी हेटेरोट्रॉफ्स पर। तो ये अपना फूड कैसे लेते हैं, किसी भी और होस्ट की बॉडी में जाकर उसमें डिजीज़ कॉज करते हैं और वहाँ से अपना फूड हासिल करते हैं। अब वो होस्ट कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है और हम देखते हैं कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे बैक्टीरिया पैरासिटिक भी होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म से फूड और शेल्टर लें मगर बदले में उनको नुकसान पहुंचाएं। स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम किसी भी यूकैरियोट को किंगडम मुनैरा में प्लेस नहीं कर सकते। मतलब यूकैरियोट्स भी आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल इनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे कौन से ऑर्गेनिजम्स किंगडम मुनैरा में आते हैं तो वो आते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो हमने ये पढ़ा कि किंगडम मुनैरा में प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। और ये किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कॉलोनीज़ की फॉर्म में, क्लस्टर्स की फॉर्म में और चेन्स की फॉर्म में। तो हमने यहाँ सम अप कर दिया है किंगडम मुनैरा को। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे बाकी के किंगडम्स जैसे कि किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। और हम ये भी देखेंगे कि किंगडम मुनैरा किस तरह डिफरेंट है बाकी 4 किंगडम्स से। इस तरह मैं बाकी लेक्चर्स में ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रिपीट करूँगी ताकि ये किंगडम्स आप लोग को अच्छे तरीके से याद हो जाए, क्योंकि ये किंगडम, ये सारे के सारे 5 किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग वाइज। और आप लोगों को नोट आ सकता है किंगडम मुनैरा पे, किंगडम प्रोटिस्टा पे, या फिर इन 5 किंगडम्स पे, या फिर इनमें से किसी भी एक किंगडम पे आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए ये किंगडम्स आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करने, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं और इन किंगडम्स को लॉन्ग वाइज भी प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया किंगडम मुनैरा। और किंगडम मुनैरा में आप लोगों ने क्या सीखा कि किंगडम मुनैरा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ये ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं और ये ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं भी कर सकते। यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को किंगडम मुनैरा की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे बाकी के किंगडम्स। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।